नमस्कार साथियों। आज हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और बनाना बहुत ही आसान तरीके से होता है। देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/3 से, मतलब 1 और 3। अब यहाँ देखिए 3 स्टेप दिए हुए हैं, ये 1 प्लस, ये 1 प्लस और ये 1 प्लस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हल्का सा डॉट ऊपर में दे देते हैं। चलिए +1 लिखते हैं। ये +1, ये +1 और ये +1। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से गुना करेंगे और इस संख्या से पहले वाले संख्या से जोड़ देंगे। तो गुना करते हैं 3 एकम 3, 3 और 1 4। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं 4 एकम 4 और ये 3 7। फिर क्या करेंगे 7 एकम 7 और ये 4 11। फिर से देख लीजिए, इस 3 को 1 से गुना करेंगे और इससे पहले वाले संख्या से जोड़ देंगे। देखिए अगर ये +1 में दिया रहे ना, तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं, ये 3 और 1 को जोड़ दीजिए 4, 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7, 7 और 4 को जोड़ दीजिए 11। ठीक है। जब ये संख्या अलग अलग रहे तब हम लोग वो गुना वाला काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 3 और 1 को जोड़ के 4, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 7 और 4 को जोड़ेंगे 11, 11। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 11 बटा, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, 11/7 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह का प्रश्न है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिख दीजिए 4 और यहाँ भी वही 3 स्टेप है, +1 +1 +1। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो गया आपका +1, ये +1 और ये +1। 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 × 4 और ये 3 को जोड़ देंगे 7। डायरेक्ट करते हैं क्योंकि +1 +1 दिया हुआ है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, मतलब पहले 18 उसके बाद 11 है, तो 18/11 हम लोगों का हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए, इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसमें सारा 1 + 1 + 1 प्लस करके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। किस तरह से बनाएंगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और यहाँ कितना स्टेप है देखिए, 1 2 3 4 स्टेप और सब 1 माइनस में है, इसलिए हम लोग -1 करके लिख दे रहे हैं। 4 बार लिखेंगे क्योंकि 4 स्टेप में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये 4 को 1 से गुना करेंगे और इसमें 1 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। तो हम लोग यहाँ क्योंकि 1 दिया हुआ है तो डायरेक्ट घटाते हैं। 4 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा ये आपका 3। फिर 3 में 4 घटाएंगे, देखिए किस तरह से बनेगा। 3 में 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, 3 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है। अब -1 में 3 को घटाएंगे, -1 में 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, मतलब -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस -4 से -1 को घटाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, -4 से -1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब -3। हम लोग का 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3/4 आंसर। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उसी माइनस वाला प्रश्न के जैसा है। स्टार्ट करते हैं 2 और ये 5 से, 3 स्टेप में है, 1 2 3। क्या हो जाएगा, ये -1 कर दीजिए, यहाँ भी -1 कर दीजिए, क्योंकि माइनस में है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं -1। क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस में है ना,
प्लस माइनस माइनस 5 में 3 घटाइए तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब -2 में से 3 को घटाएंगे, -2 में से -3 करेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, मतलब -5, ये -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर -5 बट्टे ये वाले -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5/2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा अलग है, बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 1/8 से स्टार्ट करते हैं। 1 8, यहाँ 2 स्टेप है, 1 और 2। ये हो जाएगा +1 कर दीजिए, यहाँ +2 कर दीजिए। क्या करते हैं 8 एकम 8 और इसमें ये 1 को जोड़ देंगे 9, फिर 9 दूनी 18, 18 और 8 26, तो ये हो जाएगा 26 और 9 आंसर, 26 और 9 आंसर। लेकिन 26 और 9 यहाँ हम लोगों का सिर्फ इतने ही दूर तक का दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ तक का। अभी तक जितना भी प्रश्न बनाए थे अलग से ऊपर में नहीं दिया हुआ था कोई संख्या, यहाँ से स्टार्ट होता था। अब यहाँ क्या दिया हुआ है 1/2 + 1/1 + 1/8, मतलब ये अलग से दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 26/9 दिया हुआ है ना, इसको ही उलट दीजिए आप, 9/26, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर 9/26। क्या हुआ होगा, देखिए ये जो 1 दिया हुआ है हम लोग यहाँ तक ही सॉल्व करते थे इससे पहले, तो यहाँ क्या आता था 26/9, तो ये मेन बट्टे के नीचे जो हर होता है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 9/26, मतलब 9/26, ये होगा आंसर। लेकिन उसको हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, 26/9 था, इसको उलट दिए हैं 9/26 कर दिए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 और ये 5, देखिए कितना स्टेप है, 1 2 3 और ये 4 स्टेप हैं। तो 2 में है +2 कर देते हैं, +2 +2 +2, गुना करते हैं। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27। आगे बढ़ते हैं, 27 को 2 से गुना कीजिए, 27 दूनी 27 2 से गुना कीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 54, 54 में 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 65। 65 को 2 से गुना कीजिए, 65 को 2 से गुना कीजिए, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 130, और उसमें फिर 65 को 2 से गुना किए, फिर उससे पहले वाला संख्या को जोड़ देंगे 27 को, तो ये हो जाएगा आपका 157, तो ये हो जाएगा 157। तो हम लोगों का आंसर होना चाहिए 157/65। लेकिन यहाँ देखिए एक ऊपर में दिया हुआ ना, एक बट्टे के नीचे ये सारा चीज़ दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक का आंसर है ये। अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं सिर्फ यहाँ तक का वैल्यू है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि एक बटे दिया हुआ है इसको उलट देंगे, 65/157 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। 3 2, ये देखिए +6 +5 और ये +1, गुना करते हैं। 2 6 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 पछे 75 और 2 77, 77 एकम 77 और ये 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9, 92/77। लेकिन ये जो हम लोग का सॉल्व हुआ है सिर्फ यहाँ तक का हुआ है। यहाँ देखिए 1 अलग से दिया हुआ है, 1 बाय ये सारा चीज़, तो इसको क्या करेंगे उलट देंगे, 77/92 आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 14 8। अब देखिए 4 स्टेप है, 1 2 3 4, क्या क्या है +2, यहाँ +2, ये हो जाएगा +6, फिर +2। अब यहाँ देखिए नया चीज़ क्या है, ये जो दिया हुआ ना 10,
14 8 तो लिख चुके हैं। अब ये 10 को यहाँ लिखिए आप, ये 7 को यहाँ लिखिए और ये 5 को आप यहाँ लिखिए। इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ 1 दिए होते थे, 1/7, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो 10 7 और 5 दिया हुआ है, ये 10 ये 7 ये 5, इससे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 30। अब ये जो 30 आया इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 तिया 30, 3 हो गया। अब यहाँ गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 और 8 14, तो इसको फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, फिर 2 छक 12, 12 और 3 15, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, सिर्फ 8 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8/3, लेकिन यहाँ 1 दिया हुआ है, 1/, तो हम लोग क्या करेंगे इसको उलट देंगे, 3/8 आंसर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा सबों को।